प्रतीक जी, मिडिल ईस्ट के युद्ध का असर हिंदुस्तान पे दिखने लगा है। फ्रांस, जर्मनी, इटली, रशिया, स्पेन, ये तमाम देश, रीढ़ वाले देश खड़े होकर के इसका विरोध कर रहे हैं कि युद्ध ठीक नहीं है। हम इतने बेरीढ़ वाले हो गए कि खुल के बोल भी नहीं पा रहे हैं। उसका असर, उसका असर, अरे सुनिए भाई, बोला पाकिस्तान से युद्ध की स्थिति थी, हम इतने अच्छे व्यक्ति थे कि हिंदुस्तान के लोग वहां पे, हमारे लोग भी नहीं चाहते थे कि वहां के रिहायशी इलाके पे हम बमबारी करें। ईरान पे बच्चों के ऊपर बमबारी हो गई, आपने चूं शब्द नहीं बोला। आप चाहते हैं कि आपके साथ वो रिहायशी रियायत बरते आपके साथ। आपने अपनी नीतियों को जिस तरह से गड्ढम गड्ढ किया है, उसका नतीजा आपको भुगतना पड़ रहा है आज के वक्त में। 6 दिन हो गए वहां के आयतुल्ला खुमैनी के हत्या के 6 दिन के बाद में आपने जाकर के शोक संदेश लिखा। यदि आप पहले दिन दिखाए होते तो शायद सहानुभूति के पात्र होते। आपने वो सब कुछ किया, लेकिन समय गंवा के किया। आप सहानुभूति की बात कर रहे हैं, अरे इजराइल की बात कर रहे हैं। ये इजराइल के समर्थन में है। हमें कोई बता दे इजराइल में कोई एक हिंदू मंदिर दिखा हो? अब देखें ईरान में है सैकड़ों मिलेंगे। अरे भाई कमाल की बात कर रहे हैं भाई, प्रभु मंदिर की बात कर रहे हैं। ईरान में हजारों सैकड़ों मंदिर है। ईरान में महात्मा गांधी के नाम पे अस्पताल बने हुए हैं, इनको पता नहीं है। और ये ईरान को कह रहे हैं कि ईरान हमारा देश है। ठीक है, कहने का कोई बात। हम अपने सिर पे ले लें, उनकी जंग हम अपने सिर पे ले लें और उनके बीच में फंस जाएं जाके। ये चाहते हैं कि उनकी लड़ाई हमारे ऊपर आ जाए और वो अपने आराम से रहे और हम जूते खाएं। बाबूजी क्या नाम है आपका? मेरा नाम अजय जोशी है। अजय जोशी जी, मैं आपको प्रणाम करता हूं। देखिए, मैं एक बात बता रहा हूं, ऐसा नहीं है कि कोई मैं बहुत बड़ा कूटनीतिज्ञ और बहुत बड़ा एक्सपर्ट हूं, मैं बिल्कुल नहीं हूं। और यहां खड़े हुए अधिकांश लोग एक्सपर्ट हैं भी नहीं। कूटनीति हम जो बात कह रहे हैं, इतनी देर से किसी ने एक बात कही कि पाकिस्तान ने एक बॉम्ब गिरा दिया अफगानिस्तान में, 400 बच्चे मर गए। बड़ी चिंता है, एक भी बार मुंह से निकला नहीं। रुको, एक बार भी मुंह से निकला नहीं है अभी तक नहीं निकला। और ये चिंता है। वो ईरान को जरूरत थी, एक शिप गया, ईरान को चिंता था, एक शिप गया जिसमें दवाइयां हैं। भूकंप आया टर्की में, गया शिप लेके गया उस टर्की ने जिसने पाकिस्तान को वेपन दिए। हम गए वहां पे, हम पहले पहुंचे, नहीं माना वो, नहीं उसकी कूटनीति है, उस पर नहीं बोले, वो नहीं बोलते। जी आप बोलो। ये अभी कह रहे हैं, रशिया की बात कर रहे हैं, तो आप बताइए 2004 से लेकर 2014 के बीच में कितना % तेल खरीदा था कांग्रेस की सरकार ने? 0.0%। कांग्रेस की सरकार ने रशिया से तेल खरीदा था। और आज कह रहे हैं कि रशिया। और दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, 2004 से लेकर 14 एक मिनट कुछ कहना चाहते हैं। रशिया से पहली बात है, जब हमारे समय पे था तब हम रुपये में खरीदते, वो सॉरी ईरान से हम रुपये में तेल खरीदते थे। अभी रशिया में कितने सबसे कम दाम पे $50 प्रति बैरल पे हमें तेल दे रहा है। नहीं, इन्होंने कुछ और बात कही। ये चेंज ऑफ मनी या एक्सचेंज ऑफ मनी पे बात नहीं करी है। इन्होंने कुछ और बात कही। और रशिया से तेल लेने पे ये बड़ा अपना मोदी जी का डंका बजाते थे, देखो भैया सबसे कम दाम पे हम तेल खरीद रहे हैं। आज अपने जो है सबसे कम दाम को छोड़ के, उस डिस्काउंट को छोड़ के अब अमेरिका से तेल लेना। देखिए, ये मैं एक बात किससे कर रहा था? आ रहा बेटा, आ रहा। क्या नाम है तुम्हारा? साक्षी कर्ण। मैं आ रहा हूं। अभी मैं बात कर रहा था डिप्लोमेसी पे। इनका कहना था कि 2 आदमी मर गए, लोग एलपीजी के सिलेंडर पे हैं। वो मोदी जी जो रशिया पे लेने पे बड़ा छाती चौड़ा कर रहे थे, मर जाए तो दिक्कत, लाइन में आ जाए तो दिक्कत, ले ले तो दिक्कत, ना ले तो दिक्कत। आए है मेरी जान, ये है। रुको मैं, अरे सर जस्ट गिव मी अ सेकंड, मुझे बोलने का तो मौका दे। ये कूटनीति है। सवाल पूछो, लेकिन ये ना कहो कि तुम्हारी मम्मी जी हमें अच्छी नहीं लग रही हैं, ये ना कहो। हाँ रुको, जस्ट गिव मी अ सेकंड। जी, पहली बात, हमने यहाँ पे ये नहीं कह रहे, हम ये कह रहे हैं कि अगर इस देश के प्रधानमंत्री जो कॉम्प्रोमाइज है, अगर वो ट्रम्प के दबाव में आके काम करेंगे तो हम लोग बोलेंगे। अगर जो रशिया पाकिस्तान को जो है डिस्काउंट पे दे रहा है, हमें जो है वो हमारा जो डिस्काउंट वो कम करके सबसे महंगे दाम पे तेल दे रहा है, तो इस देश की जनता को महंगाई से राहत क्यों नहीं मिल रही? राइट, आप बोले आम आदमी पार्टी नहीं बोल। टेक इट योर पॉइंट, आम आदमी, यू हैव टू वेट। कॉम्प्रोमाइज जो थे कि नटवर सिंह की किताब में लिखी गई थी, लिखा है उनके कद्दावर नेता थे नटवर सिंह जी, विदेश मंत्री है।
क्या गलत है? क्या कांग्रेस है? और मैं अरे आप सुनिए, अरे आप तो वो लोग हैं, आप ये चाहते हैं कि मोदी जी AK-47 लेकर के ईरान पहुंच जाए। नहीं मेरे भाई, आप ये वो जो ये सेंटेंस बोला ना, वो ऑटो वाले उपाध्याय भैया, कि आप ये चाहते हैं कि मोदी जी AK-47 लेके ईरान पहुंच जाए। अगर ये कहीं हो गया ना तो सबसे कमजोर प्रधानमंत्री यही कहेंगे। क्या बोलिए, कितने कमजोर प्रधानमंत्री। आपको पता है विदेश के दबाव में काम करना नहीं हो क्या होता है? मैं बताता हूँ। इंदिरा गांधी जी उन्होंने जो अमेरिका के दबाव में काम नहीं किया, अमेरिका के साथ में बेड़ से नहीं डरी और बांग्लादेश का निर्माण किया। ये होता है जो है स्वतंत्र, जो है देश को चलाने का। मैं बताता हूँ क्या होता है। देखिए, जब झूठ बोलना है और इनको दिक्कत क्या है, ना इनको तेल से दिक्कत है ना जनता से दिक्कत है, इनको दिक्कत है मोदी से। पहले क्लीन से बने घूम रहे थे बबुआ, वो भी खत्म हो गया। फिर दत्तात्रेय ब्राह्मण बने, फिर ईरान। रुको यार, रुको। ये देखिए, एक चीज बता दें आपको, आप कुछ भी हो, सफेद कुर्ता पहन के लाइसेंस आपको नहीं मिल गया है। बिल्कुल लाइसेंस देखिए, मैं आपको, मैंने सुना, मेरी बात सुनिए। आपका नाम? शत्रुघ्न पासवान। होता क्या है पासवान भैया कि कभी कभी डिबेट में एक आदमी की बात सुन के लगता है इसको पकड़ के हिला दे धर के, लेकिन यही संयम है। भगवान इसी समय टेस्ट करते हैं कि तुम्हें डिबेट देखने के बाद स्वर्ग मिलेगा या नरक। खड़े रहो संयम के साथ। हाँ जी, देखिए, बबुआ पहले क्लीन सेफ बन के घूमे, कुछ नहीं हुआ। फिर उसके दत्तात्रेय ब्राह्मण बन गए, फिर इराक से प्रेम दिखा, सद्दाम हुसैन जैसी दाढ़ी रखा लिए, अब कैपरी पहन के घूम रहे। बाद में हो सकता है कि राजा बाबू शक्ति नहीं, कंप्रोमाइज की बात कर रहे हैं कि जो आदमी जॉर्ज सोरेस के तरीके से कंप्रोमाइज गवर्नर किसके जैसे मिल रही है बताइए। अरे भैया, हमारे नेता पे बोलोगे तो फिर मतलब अच्छा, सद्दाम हुसैन से अभी प्रेम दिखा रहे थे इराक से, यही लोग दिखा रहे थे। ये दिखा रहे थे, नहीं दिखा रहे थे, आप इससे दिखा रहे थे। देखिए, अगर इतना देर बोले मैं चुप रहा ना, इतना देर बोला भाई, कैपरी पहन के क्यों जा रहे हैं? हम तो नहीं कह रहे हैं ना। कल को आप जांघिया पहन के चले जाओगे तो हम तो नहीं कुछ कहेंगे। अभिव्यक्ति क्या जाती है? डिबेट में रहो यार, डिबेट में ही है भाई। कुछ भी ये बोल जाएंगे, उलूल झूठ बोल जाएंगे बैठ के। जो नेहरू कंप्रोमाइज जिंदगी भर थे, जो इंदिरा गांधी जिंदगी भर कंप्रोमाइज थी, एक पिद्दी सा लीबिया, ये बता रहे हैं ना, वही फलस्तीन था, यासर अराफात था। इंदिरा जी के बारे में क्या बोल के जाता था? ये क्या बात करते हैं बैठ के? ईरान की इन्होंने तेल लेना बंद कर दिया था अमेरिका के आगे सरेंडर करके, नटवर सिंह को हटा दिया था अमेरिका के आगे सरेंडर करके। ये बात करते हैं। 1 मिलियन बैरल तेल अगस्त 2025 में। मैं अनिरुद्ध एक बात जानता हूं, मुझे मालूम है, इस जनता के बारे में मुझे मालूम है। कोई भी 1965 की बात है बेटा, आ रहा हूं। यह हमारे जन्म से पहले की बात है। इस देश का एक बेहतरीन प्रधानमंत्री उस गद्दी पे बैठा हुआ था, उसका नाम था लाल बहादुर शास्त्री। बेहतरीन प्रधानमंत्री। मैंने किसी से नहीं कहा कि बजाओ ताली, सारे लोग चाहे कोई हो बजाया ना। उसने एक छोटी सी बात कही, उस समय की सबसे बड़ी बात थी, और उसने कहा कि एक टाइम खाना खाना है बस। होटलों में भी एक ही टाइम मिला। हम जनता, हमारा भी योगदान है, ऐसा नहीं है लाल बहादुर शास्त्री जी का ही है, हमारा भी योगदान है। हमने उनकी बात मानी। इस देश में कॉल दिया गया कि जो गैस है उस पर जो चाहे लोग सब्सिडी छोड़ सकते हैं। छोड़ी ना। और देश का उस समय प्रधानमंत्री मोदी था, हमने छोड़ दी, सहार से छोड़ी। देखिए, ये कंट्रीब्यूशन जनता का भी है, और जनता का विश्वास चचा हुजूर आली किस पर है ये भी है।